प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय गणित में चैप्टर नंबर 8 राशियों की तुलना से MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, अनुपात का अर्थ है दो चीज़ों की तुलना, एक चीज़ की तुलना, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुपात का अर्थ है दो चीज़ों की तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, 15 सेबों का और 10 केलों का अनुपात क्या है। तो अनुपात का मतलब तुलना करना, बटा में लिख के हम क्या अनुपात क्या कर सकते हैं। 15 सेब है और 10 केले हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। 3/2 मतलब 3:2 क्या है हमारा अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 25 सेब और 15 केले। तो 25 सेब हैं और 15 केले हैं, अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 5 25 और 5 दिए 15, अनुपात हुआ हमारा 5:3। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 16 संतरे और 4 सेब कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4:1 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 मीटर और 2 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, इकाई पहले में इकाई मीटर में है और दूसरे में इकाई क्या है किलोमीटर में है। तो सबसे पहले यहाँ पर इकाई समान करते हैं तो किलोमीटर के क्या है मीटर बना लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर बन जाएंगे। अब ये मीटर इकाई बन गई और ऊपर है 1 मीटर। तो यानी कि क्या है 1 मीटर और 2000 मीटर में क्या है हमें अनुपात बताना है। तो कैंसिल पहले से ये सरल है, तो 1/2000 मीटर ये क्या है अनुपात होगा इनका 1:2000। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्कूटर 40,000 में खरीदा गया। 15% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन यानी कि मूल्य कम हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य तो कितना कम हुआ है, 40,000 इसका कुल मूल्य है। इसमें से 15% कम हुआ है तो 15% इसका ज्ञात करते हैं। 15/100, 40,000 गुना 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 0 0, 15 0 0 और 15 चौके 60, 6,000 रुपये कम हो गया। तो पहले कितना था, 40,000 था, इसमें से 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 34,000 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 34,000 रुपये अब मूल्य इसका हो जाएगा 6,000 कम होने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 25,000 रुपये का क्या है 12% वार्षिक दर से उधार लिए हैं, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित यानी कि हर वर्ष ब्याज जोड़ा जाता है। तो 1 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो यानी कि 1 वर्ष और 4 महीने का ब्याज निकाल के इसमें 25 में जोड़ेंगे, उतनी राशि उसको चुकानी पड़ेगी। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं फिर 4 महीने का निकालते हैं, क्योंकि हर वर्ष जोड़ा जाता है तो 1 वर्ष बाद जो ब्याज है वो मूल राशि में जोड़ दिया जाएगा। तो पहले निकालते हैं, 25,000 रुपये मूलधन है, गुणा में दर है 12% गुणा में समय 1 वर्ष और बटा में 100। ये आपका ब्याज निकालने का सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 250, 250 गुणा 12 कितना हुआ ये, तो ये आ गया आपका 12 0 0, 12 पंजे 60, 86 12 24 और 36, यानी कि 3,000 रुपये ब्याज 1 साल का हुआ। अब ये 3,000 रुपये जो ब्याज है ये अगले वर्ष के लिए क्या है मूलधन में जुड़ के मूलधन बन जाएगा। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, अगले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो 25,000 रुपये था, 3,000 रुपये ब्याज लग के 28,000 रुपये हो गया। तो ये मूलधन गुणा में दर, दर वही 12% है, गुणा में समय। अब की बार क्या है, समय कितना है, समय है 4 महीने। तो 4 महीने के साल बनाएंगे तो 4/100, 4/12 साल बना दिए और बटा में 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय 4/12 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब 280 की 4 से गुना करेंगे, 4 0 0, 4 8 32
हासिल लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 रुपये और जोड़ देंगे 28,000 में। 28,000 पहले मूलधन था हमारा, इसमें क्या है 1120 और जोड़ दिया तो ये बन गया आपका 1120 जोड़ने के बाद में 29,120 रुपये। तो 29,120 रुपये क्या आ जाएगा हमारा सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोमीटर और 50 मीटर में अनुपात। तो इसमें इकाई पहले में किलोमीटर है, दूसरे में मीटर है, तो पहले तो इनकी इकाइयाँ बराबर करते हैं अनुपात निकालने से पहले। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और नीचे क्या है आपका 50 मीटर है। तो अब इसको क्या है 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20/1 यानी कि 20 अनुपात क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा। 10 पैसे और 10 रुपये का अनुपात। तो एक में पैसे एक में रुपये हैं, तो इकाई बराबर करते हैं पहले। इकाई बराबर कैसे करेंगे, 1 रुपये में कितने होते हैं 10 पैसे के, तो 10 पैसे, और 10 रुपये में क्या है 100 से, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10 में कितने हो गए 100 से गुना करेंगे तो 1000 पैसे बन गए। अब इसका अनुपात ज्ञात करें, कैंसिल कर देंगे, 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 1/100 यानी कि 1:100 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 150 पैसे और 5 रुपये। तो 150 तो पैसे हैं, 5 रुपये के भी पैसे बना लेते हैं, क्योंकि जब तक इकाई बराबर नहीं होगी तब तक यह है हमारा अनुपात नहीं आएगा। तो 5 रुपये के पैसे बनाएंगे तो 500 पैसे हो गए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 5 रुपये में 500। अब ये भी पैसे हैं ये भी पैसे हैं, इसका अनुपात ज्ञात करते हैं तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 5 10 50, 3/10 यानी 3:10 क्या है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 4 में 25 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का और लड़कों की संख्या से अनुपात, यानी कि पहले लड़कियों की संख्या दी गई है तो पहले लड़कियों की लिखेंगे हम। लड़कियों की कितनी है 20, तो लड़कियों की पहले लिखेंगे, क्योंकि अनुपात में क्या है लड़कियां पहले दी गई है, तो लड़कों की क्या है बाद में है। तो 20/25 यानी 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 4:5 आ जाएगा आपका सही उत्तर। अगला देखते हैं, कक्षा 4 में 25 लड़के और 20 लड़कियां हैं। अब की बार क्या दे दिया यहाँ लड़कों की संख्या और लड़कियों का, यानी कि लड़कों की पहले दे दी अब की बार। तो लड़कों की पहले कितनी है पहले लिखेंगे ऊपर 25 और लड़कियों की है 20। तो अब की बार क्या है 25/20 करेंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या पहले दी गई है। तो 5 5 25 और 5 चौके 20, तो 5:4 आ जाएगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:4 को प्रतिशत में बदलो। 3:4 का मतलब क्या होता है 3/4, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा भाग, और इसको प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 कर दो, प्रतिशत लगाना हो तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 5 20 यानी 25 चौका 100, 25 की और 3 की गुना करेंगे 25 तिया 75, 75% हमारा सही उत्तर है। 5:4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो अनुपात का मतलब बटा 5/4 गुना में 100, इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 25 चौका 100 हो गया, 25 की और 5 की गुना हो जाएगी, 25 5 125, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 2/3 यानी 2:3 को प्रतिशत में बदलना है, तो 2/3 गुना में 100 कर देंगे। अब ये पूरा कैंसिल नहीं होगा तो 200/3 आ गया हमारा। 200 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 6 18, 2 बच गए 3 6 18, 2 बच गए 3 6 18 यानी 66.6% हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने क्या है वीडियो के पहले भाग में चैप्टर नंबर 8 के MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया। दूसरे वीडियो में भी इसी चैप्टर के क्या है MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।